गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 11 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं ETN न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती चौबे। तो चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। दमोह जिले के प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र बांदकपुर मंदिर के पीछे एक बड़ी आगजनी की घटना सामने आई है। खेतों में नरवाई जलाने से फैली आग ने पल भर में कई एकड़ जमीन को अपनी चपेट में ले लिया। तो चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला। बता दें कि तेज हवा और सूखी घास के चलते आग ने आसपास के खेतों को भी घेर लिया। स्थानीय लोगों ने हालात को बिगड़ते देख तुरंत ही दमकल विभाग को सूचना दी, जिसके बाद फायरमैन शेख शमसुद्दीन, नितिन सिंह राजपूत और हेल्पर राजेश पटेल ने बिना समय गवाए मोर्चा संभाला और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। गौर करने वाली बात यह है कि दमोह जिले में नरवाई जलाना प्रतिबंध है। कलेक्टर के स्पष्ट निर्देश हैं कि ऐसा करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी किसान और खेत के मालिक खुलेआम नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। बार बार ऐसी घटनाएं न सिर्फ पर्यावरण के लिए खतरा है, बल्कि लोगों की जिंदगी और संपत्तियों को भी जोखिम में डाल सकती है। और आगे बच्चे में लग गई यार। दमोह प्रशासन ने आज फर्जी डॉक्टर कांड मामले में एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें आज मिशन अस्पताल दमोह का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं इस दौरान मिशन अस्पताल प्रबंधन को 3 दिन का अल्टीमेटम जारी किया है, ताकि मिशन अस्पताल में इलाजरत मरीजों को जिला अस्पताल में शिफ्ट कराया जाए। दरअसल मामला दमोह में मिशनरी द्वारा संचालित मिशन अस्पताल का है, जहां पूर्व में एक नकली कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर NKM जॉन उर्फ नरेंद्र विक्रमादित्य यादव का खुलासा होने के बाद हड़कंप मच गया था। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को की गई शिकायत के अनुसार फर्जी डॉक्टर NKM जॉन उर्फ नरेंद्र विक्रमादित्य यादव के द्वारा करीब 15 लोगों की हृदय रोग सर्जरी की गई थी, जिनमें 7 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं इस मामले में दमोह प्रशासन ने पूर्व में जब NHRC की टीम मामले में जांच करने के लिए दमोह पहुंचने वाली थी, ठीक उसके कुछ घंटे पहले रात्रि 1 बजे फर्जी डॉक्टर के खिलाफ CMHO ने रात्रि के अंधेरे में जाकर FIR दर्ज करा दी थी। वहीं आज फिर उस वक्त यह कार्यवाही की गई जब NHRC के सदस्य प्रियंक कानूनगो के दमोह पहुंचने की जानकारी लगते ही उसके पहले मिशन पर कार्यवाही करते हुए मिशन अस्पताल दमोह का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। साथ ही मिशन अस्पताल दमोह को 3 दिन का अल्टीमेटम जारी करते हुए कहा कि मिशन अस्पताल में इलाजरत जितने भी मरीज भर्ती हैं, उन सभी को 3 दिन के अंदर जिला अस्पताल में शिफ्ट किया जाए और आज से ही मिशन अस्पताल की OPD पूरी तरह से बंद कर दी गई है। नहीं किया गया है। जांच रिपोर्ट के एनालिसिस के आधार पे जो फाइंडिंग्स आएंगी उसके अनुसार आदेश पारित किया जाएगा। सर, इसमें आपकी टीम आई, उसके 1 दिन पहले FIR हो गई, आपके आने की बात आई, फिर FIR हो तो गई। आप लोगों को प्रसन्न होना चाहिए कि हम लोग आते रहे और कार्रवाई होती रहे। इसमें CMHO सीधे तौर पे जिम्मेदार है। देखिए, प्राइमरीली जब ये देखा गया कि अस्पताल को लाइसेंस दिया गया, जिस डॉक्टर का नाम लिखा गया वो डॉक्टर इंस्पेक्शन में मौजूद नहीं था, तो लाइसेंस कैसे दिया गया? और यदि वो डॉक्टर इंस्पेक्शन में मौजूद था तो CMHO ने अपने आवेदन में उसके खिलाफ FIR क्यों नहीं कराई? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि पूरा का पूरा CMHO और जिला प्रशासन का तंत्र ये प्रयास करता रहा कि अस्पताल का संचालक जो दमोह का बच्चा जानता है कि अजय लाल है, उसको बचाया जा सके। अजय लाल को बचाने के लिए घुमा फिरा के दस्तावेज देना, कूट रचित दस्तावेजों के बारे में बात नहीं करना, गलत जानकारियां प्रदान करना, इसके लिए सरकारी अधिकारी दोषी हैं। उन दोषियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। भाई साहब, इसमें कलेक्टर भी तो कार्रवाई करा सकता था। जो अधिकारी इसमें दोषी हैं सबके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अभी में आवेदन 40 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं होती, आपकी टीम आना होती तो रात के 3 बजे। तो ये आप लोगों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रति धन्यवाद भी तो बोलना चाहिए कि आयोग सक्रियता से काम कर रहा है। देश का अपनी तरीके का पहला घोटाला है ये। देखिए, इसमें आर्थिक अपराध है। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत पैसा लिया गया और फर्जी डॉक्टर से ऑपरेशन कराया गया।
ये आर्थिक अपराध है। इसकी जांच तो आर्थिक अपराध अनुसंधान के लिए जो विशेष पुलिस इकाई होती है उसको करना चाहिए। इसमें जो एक बात सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि वो दस्तावेज आज तक सीएमएचओ ने उपलब्ध नहीं कराए पुलिस को, जिनमें ये पता चलता कि मिशन हॉस्पिटल का संचालक है कौन। तो ये सारी बातें हमारे संज्ञान में हैं। यदि प्रशासन सीएमएचओ पे कार्रवाई नहीं करेगा तो हम करेंगे। देखिए, वो एक बड़ा आर्थिक घोटाला यहाँ पे किया जा रहा था, जिसके मामले में आर्थिक अपराध अनुसंधान प्रभाग को जांच करनी चाहिए। क्या आयोग मानता है कि दमोह प्रशासन इसमें लापरवाही बरती? अगर लापरवाही नहीं होती तो मानवाधिकार आयोग की टीम आने के पहले अस्पताल सील हो गया होता, मानवाधिकार आयोग की टीम आने के पहले एफआईआर हो गई होती, मानवाधिकार आयोग की टीम आने के पहले इस पूरे के पूरे कारनामे का मुख्य कारिंदा अजय लाल गिरफ्तार हो चुका होता। जिन 7 मौतों की बात हुई है, अभी तक प्रशासन ने उन मौतों के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया। देखिए, इसमें जो मैं आपको बता दूं, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है। अगर हमको किसी अपराध में अनुसंधान करना होता है तो सबूत बहुत आवश्यक होते हैं। यदि हत्या के आरोपी को फांसी के तख्ते तक पहुंचाना है तो सबूत बहुत आवश्यक होते हैं। और इस मामले में चूंकि एक पीड़ित मृतका मुस्लिम धर्म से संबंध रखने वाली थी, इसलिए उनके परिवार से बात करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा सकती थी। समय रहते पोस्टमार्टम होता तो कुछ और सबूत मिल सकते थे, लेकिन ये सीधे जो है अपराधियों के साथ हैंड इन हैंड होने की बात है, जिसके कारण ये कार्रवाई नहीं। मतलब ये है, लेकिन इसको लाइसेंस को अभी मेरा आदेश नहीं आया है। आप मेरे आदेश के पहले मुझसे पूछ रहे हो तो वही बताऊंगा जो आप लोगों ने बताया है। मेरे आदेश में तो जो मेरी रिपोर्ट होगी उसके आधार पर बात की जाएगी। समय लगेगा, बहुत सारे काज हैं। अस्पताल निलंबन को लेकर जिला सीएमएचओ ने एक हवाला दिया एक है। मिनट पहले इनका उसके बाद अस्पताल निलंबन को लेकर जिला सीएमएचओ ने एक हवाला दिया है कि 31 मार्च को उनकी जो है अवधि समाप्त हो गई थी और वो उनके द्वारा रिन्यू नहीं कराई। झूठ बोल रहा है सीएमएचओ, झूठ बोल रहा है सीएमएचओ ने अगर आज भी 7 मौतों के जिम्मेदार अस्पताल का लाइसेंस इस कारण निलंबित नहीं किया कि वो अस्पताल 7 मौतों के लिए जिम्मेदार है, तो सीएमएचओ पे लानत होनी चाहिए। जब सरकार भाजपा की है और प्रदेश के 2 मंत्री दमोह जिले मैं भैया राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का सदस्य हूँ। मुझसे आप आयोग के बारे में बात करेंगे, मैं जवाब दूंगा। अपराधी है वो, अजय लाल एक अपराधी है। उसके ऊपर जिस तरीके की घटनाओं के आरोप हैं, संगीन किस्म के अपराध उस पर दर्ज हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदू संगठन और व्यापारी संघों की बैठक में नगर पालिका सीएमओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। 19 अप्रैल को बड़े आंदोलन का ऐलान किया गया है। बता दें कि दमोह के मानस भवन में हिंदू संगठनों और व्यापारी संघों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसका मुख्य मुद्दा था घंटाघर पर भगवा ध्वज हटाने को लेकर हुआ विवाद और नगर पालिका अधिकारियों का रवैया। बैठक में बताया गया कि हिंदू नववर्ष के एक दिन पूर्व जब घंटाघर पर भगवा ध्वज फहराया गया तो नगर पालिका कर्मचारियों ने सीएमओ के निर्देश पर ध्वज हटाने की कार्यवाही की। मौके पर मौजूद लोगों ने इसका विरोध किया और स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि लाइन ऑर्डर की स्थिति बन गई। बाद में कलेक्टर के निर्देश पर जांच कमेटी का गठन किया गया, लेकिन हिंदू संगठनों का आरोप है कि जांच के नाम पर सिर्फ औपचारिकता निभाई गई और सीएमओ को क्लीन चिट दे दी गई। बैठक में यह भी आरोप लगाया गया कि सीएमओ की तानाशाही बढ़ती जा रही है। अंबेडकर जयंती पर एक दलित कर्मचारी की सेवा समाप्त करने का आदेश भी इसी का उदाहरण बताया गया। इन सभी घटनाओं के विरोध में 19 अप्रैल को हिंदू समाज और व्यापारी संगठन मिलकर दमोह में बड़े आंदोलन की योजना बना चुके हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है। बैठक में ये निर्णय लिया गया, आज सभी हिंदू संगठन, सभी व्यापारी संगठन, सभी सनातनियों की एक बैठक हुई, उस पर निर्णय लिया गया। क्योंकि आप सबको मालूम है कि 28 तारीख को एक बड़ी घटना घटते घटते बच गई थी। दमोह में एक बहुत बड़ा जो मामला दर्ज होता, जो दमोह में सुर्खियां बनता, वो दबा दिया गया था। क्योंकि जो एक तानाशाही सीएमओ बैठा है नगर पालिका में, उस तानाशाही सीएमओ ने जो भगवा ध्वज कई सालों से घंटाघर हर चौराहे पे लगते थे, चूंकि वो सनातनियों का एक अधिकार होता है कि अपने अपने घर पे झंडा लगाते हैं, लेकिन पता नहीं वो किस धर्म से आते हैं सीएमओ साहब। तो उन सीएमओ साहब ने अंग्रेज़ों वाला या औरंगजेब वाला निर्णय लिया गया था कि
कि आप ये झंडा हटाएं, आप कहीं पे भी झंडा नहीं लगाएंगे, आप बैनर नहीं लगाएंगे, आप जुलूस नहीं निकालेंगे। और जो कलेक्टर साहब ने कहा था कि हम उस पर एक कार्रवाई करेंगे, हम 10 तारीख तक उस कार्रवाई का निर्णय लेंगे, तो कलेक्टर साहब ने भी मौन व्रत धारण कर लिया। कलेक्टर साहब के द्वारा भी कोई निर्णय नहीं लिया गया कि उस तानाशाही औरंगजेब जो सीएमओ बैठा हुआ है दमोह में, उसके खिलाफ में कोई कार्रवाई करते, लेकिन उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं गई। उस औरंगजेब ने एक कार्रवाई और कर दी, हमारे दलित समाज के एक व्यक्ति जो कि अंबेडकर जयंती में अपना अंबेडकर जो भगवान माने जाते हैं उनके साथ में उनका जयंती मना रहे थे, उसके खिलाफ में क्योंकि वह हिंदू धर्म में झंडा लगा रहा था, इसके कारण उसके लिए सेवा समाप्त कर दी गई। मैं आपसे सभी मीडिया कर्मचारियों से एक निवेदन कर रहा हूं और आपको अवगत कर रहा हूं इसी के तहत, मीडिया के तहत, कि प्रशासन को कि अगर आप कोई कार्रवाई नहीं करते तो आप मान के चले कि 19 तारीख को इतना बड़ा आंदोलन होगा कि दमोह स्तर पे बहुत बड़ा आंदोलन होगा। यही मैं बताना चाहता हूं और मीडिया के द्वारा प्रशासन को भी अवगत कर दिया कि 19 तारीख तक अगर सीएमओ को आप यहां से अलग नहीं कर रहे, सीएमओ की कार्यशैली के बारे में बताया जाए तो सीएमओ साहब से कलेक्टर साहब को भी मालूम है, ये जहां भी रहे हैं, ये 3 जगह से इनके ऊपर नेपा नगर, मालवा नगर, इनको वहाँ की परिषद ने निंदा प्रस्ताव लेके आए थे। ये हमेशा एक भ्रष्टाचारी सीएमओ के नाम से जाने जाते हैं, तब भी कलेक्टर साहब ने अपना मौन धारण कर रखा हुआ है। कलेक्टर साहब के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के लिए तुरंत निलंबित किया जाए, इसको नौकरी समाप्त की जाए। इसकी तो शहर की सफाई व्यवस्था देख रहे हैं, एक नगर पालिका के कारण पूरे कर्मचारी नाराज चल रहे हैं और कलेक्टर साहब उसको उत्साह दे रहे हैं। मैं कलेक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि कलेक्टर साहब ऐसे औरंगजेब और भ्रष्टाचारी अधिकारी के लिए तुरंत अलग किया जाए। दमोह शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत धर्मपुरा इलाके में स्थित एक शराब दुकान के पास हमलावरों ने 2 युवकों पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद तत्काल ही दोनों को गंभीर हालत में दमोह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। दरअसल मामले में जानकारी अनुसार घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के धर्मपुरा की है, जहां शराब दुकान के पास किसी बात को लेकर विवाद हुआ। देखते ही देखते मामला इतना बड़ा कि चाकू चल गए, जिसमें 2 युवक चंदन सिंह और शेख जावेद हमले में बुरी तरह से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हमलावरों ने दोनों युवकों पर चाकू से हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं दोनों घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है और उनका इलाज दमोह जिला अस्पताल में जारी है। बहरहाल जो भी हो, मगर दमोह में इस तरह की चाकूबाजी की घटनाएं अब आम होती जा रही हैं, जिससे आम जन में दहशत का माहौल बना हुआ है। सवाल यहाँ यह उठता है कि आखिर कब तक खुलेआम ऐसी वारदात होती रहेगी और कानून का खौफ खत्म होता रहेगा। सर, एक विवाद का मामला देर रात सामने आया, क्या मामला है, क्या कार्रवाई अभी पुलिस कर रही है? जी, अभी कुछ ही देर पहले जो है धर्मपुरा क्षेत्र में शराब दुकान के आसपास जो है कोई 2 पक्षों के बीच में विवाद हुआ था। पॉइंट मिला था तो हमारी पेट्रोलिंग भी पहुंची है और इसमें जो पीड़ित पक्ष है वो हॉस्पिटल आया है। पीड़ित पक्ष के बताए अनुसार जो है पुलिस कार्रवाई की जा रही है। सर, कितने लोग घायल हुए, किस चीज़ से हमला होना सामने आ रहा है? अभी मुख्यतः 2 लोग घायल हुए हैं और अलग अलग ऑब्जेक्ट से जो है हमला करना बता रहे हैं। हालांकि सीटी स्कैन और बाकी चीज़ों के बाद ही जो है आगे कितना क्या इंजरी हुई वो बातें सामने आ पाएंगी। हाल फिलहाल में जो हम जो पुलिस कार्रवाई जो है वो चालू है। सर, क्या विवाद की कोई अभी प्रारंभिक जांच में वजह सामने आई है या? कि हमारा विवेचक जो है वो पीड़ित से पूछताछ कर रहे हैं और असल वजह जो है अगर पीड़ित बताने की स्थिति में होगा तो उस हिसाब से जो है आगे कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दमोह से सामने आ रही है, जहां दमोह मिशन अस्पताल में फर्जी डॉक्टर कांड का बड़ा खुलासा हुआ है। प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेते हुए अस्पताल का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। जानकारी के मुताबिक अस्पताल में लंबे समय से बिना योग्य डिग्री के डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहे थे। शिकायतें लगातार मिल रही थी और आज आखिरकार प्रशासन ने इस पर बड़ी कार्रवाई कर दी। अब अगले 3 दिनों के भीतर मिशन अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों को दमोह जिला अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। इस बीच इस पूरी कार्रवाई के पीछे एक और बड़ा कारण सामने आ रहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंका कानूनगो आज शाम 5 बजे दमोह पहुंचने वाले हैं। उनके दौरे से पहले प्रशासन में मची हड़कंप और माना जा रहा है कि बदनामी से बचने के लिए यह कार्रवाई आनन फानन में की गई है।
वहीं प्रियंका कानूनगो अस्पताल का निरीक्षण कर सकते हैं और प्रशासन से तीखे सवाल पूछ सकते हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में और कौन कौन अधिकारी या प्रबंधन के लोग जांच के घेरे में आते हैं। दमोह में बीती रात सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले धर्मपुरा शराब दुकान के पास चल रहे अवैध अहाते में किसी बात को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से चाकूबाजी तथा हवाई फायरिंग हुई। वहीं इस घटना में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल ही दमोह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। मामले में जानकारी अनुसार बताया जा रहा है कि कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत धर्मपुरा क्षेत्र की शराब दुकान के पास चल रहे अहाता में दो पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बड़ा कि चाकूबाजी हुई और हवाई फायरिंग भी होने लगी, जिसमें चंदन शहर राजपूत और शेख जावेद नाम के दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत ही 108 की मदद से दमोह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं कोतवाली पुलिस ने इस मामले में करीब 5 नामजद समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धारा में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सर, एक विवाद का मामला देर रात सामने आया, क्या मामला है, क्या कार्रवाई अभी पुलिस कर रही है? जी, अभी कुछ ही देर पहले जो है धर्मपुरा क्षेत्र में शराब दुकान के आसपास जो है कोई दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ था। पॉइंट मिला था तो हमारी पेट्रोलिंग भी पहुंची है और इसमें जो पीड़ित पक्ष है वो हॉस्पिटल आया है। पीड़ित पक्ष के बताए अनुसार जो है पुलिस कार्रवाई की जा रही है। सर, कितने लोग घायल हुए, किस चीज़ से हमला होना सामने आ रहा है? अभी मुख्यतः 2 लोग घायल हुए हैं और अलग अलग ऑब्जेक्ट से जो है हमला करना बता रहे हैं। हालांकि सीटी स्कैन और बाकी चीज़ों के बाद ही जो है आगे कितना क्या इंजरी हुई वो बातें सामने आ पाएंगी। हाल फिलहाल में जो हम जो पुलिस कार्रवाई जो है वो चालू है। सर, क्या विवाद की कोई अभी प्रारंभिक जांच में वजह सामने आई है या? कि हमारा विवेचक जो है वो पीड़ित से पूछताछ कर रहे हैं और असल वजह जो है अगर पीड़ित बताने की स्थिति में होगा तो उस हिसाब से जो है आगे कार्रवाई की जाएगी।